और आप सर मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं और विपक्ष का ये एटीट्यूड और ये रिएक्शन देखने के बाद कि 4 जून के बाद भी ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, नतीजों को इस बार शायद विपक्ष इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करने जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ कोई नया हंगामा या बखड़ा खड़ा करने की तैयारी होगी? निश्चित तौर पर ये उसका ही माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम को लेकर बीच चुनाव के दरमियान भी आपने देखा कि कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया, फिर इस तरह की एकदम बेतुकी बात की गृह मंत्री डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को फोन कर 150 डीएम को मतलब ये बहुत ही अजीब बात है। निर्वाचन आयोग ने उनको नोटिस भी दे दिया है। आगे बताओ कौन सी में अगर आप देख लें सौरभ, तो कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जो कि एकदम से बीजेपी के खिलाफ विचारधारा वाले रहते हैं। उनसे बातचीत कीजिए, वो बर्दाश्त करेंगे ऐसी चीजें। और ये मतलब उसमें कर क्या लेंगे आप? एक लाइन कहीं मैं देख रहा था रिपोर्ट करते हुए कि हर राउंड के बाद चुनाव आयोग के द्वारा उम्मीदवार को ये बताया जाए कि किसको कितने मत पड़े। ये होता ही है, हर टेबल पे होता है। हर एक ईवीएम जो खुलता है ना, उसका आंकड़ा भी नोट किया जाता है वहां पे, और उनके हर उम्मीदवार के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो वहां पे होते हैं। एक मांग और हुई है अभी इलेक्शन पोलिंग बूथ में गए हो तो पता हो ना, इलेक्शन कमीशन में जाकर के अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी तमाम पार्टियों के नेताओं ने ये कहा है, आप पोस्टल बैलेट तो पहले गिना जाता है, उन्होंने कहा पहले पोस्टल बैलेट का अलग से नतीजा घोषित कीजिए कि पोस्टल बैलेट में हम जीतते दिखेंगे। वो जो नंबर्स होंगे ना सौरभ कि पोस्टल बैलेट में, वो भी बाकायदा बताया जाता है, सबको वहां पे बताया जाएगा। हर दल का व्यक्ति रहेगा, रिटर्निंग ऑफिसर तो जो वहां पे होते हैं वो तो बाकायदा नोट करते हैं, लेकिन आपके दल के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने उम्मीदवार का संख्या वो जान लेंगे, वो नोट भी करते हैं। मोबाइल वहां पे अलाउड नहीं होता तो वो बाकायदा नोट करते हैं, और एक एक चीज इंफॉर्मेशन उसी समय बताया जाता है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो ये कहा जाए कि हाँ आखिर में बताया जाएगा, जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी तब बताया जाएगा। सबके सामने बताया जाता है, हर एक टेबल पे लोग होते हैं, उसमें 1% भी कहीं कोई ये गुंजाइश नहीं है कि कुछ ग्रे एरिया हो जहां पर बाद में आप कुछ मैनिपुलेट कर सकें। उस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें कि ईवीएम कैसे आता है मतदान केंद्र तक, और उसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया है, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कुछ हो नहीं सकता। वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ग्रे एरिया हो। बोलना है क्योंकि पता है कि नतीजे क्या होने वाले हैं, तो उसका माहौल पहले से बनाया। अब इन्होंने नंबर ऐसा दे दिया 401 दिया होते 250 पौने 300 वाला। सोचिए कि अगर ये नंबर बदल जाता हो अपोजिशन क्या करेगा? अब ये बताइए कि 250 दे के क्या मैं अपना नुकसान करूं? मेरे को जो माहौल दिखेगा, जो सर्वे में रिजल्ट्स आएंगे वही तो मैं दिखाऊंगा। मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना दे रहा हूँ। 400 अपर लिमिट है, 371। अब सिर्फ 400 की डिस्कशन हम नहीं कर सकते। वेव इलेक्शन है, 400 से आगे भी जा सकती है, इसकी पूरी संभावना है। ओके। और वेव इलेक्शन में अब ओपन होता है कि कोई भी सीटें निकल सकती है, कोई भी सीटें। अब आप मान के चलिए, अरे पहले आप इस बात मुझे जो मैंने ओपनिंग में सब मैसेज करके पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सच होगा ना आपका एग्जिट पोल, आपका 400 आ जाएगी ना, क्या जवाब देंगे आप उनको? पूरी संभावना है एक एक सीट का, इसलिए हम लोग 543 सीटों पे पूरी एनालिसिस कर रहे हैं, और इसलिए बता भी पा रहे हैं कि कौन सी सीट पे कौन आ गया। अदरवाइज सिर्फ यही बताना होता। कॉन्फिडेंस देखिए आप, अदरवाइज सारी सीट बता सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि फोन वाला सर्वे नहीं किया इन्होंने। जी बोलिए। तो सारी सीटों का एनालिसिस करने के बाद, एक एक चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद लगभग 2 लाख के आसपास, 1,80,000 के आसपास सैंपल साइज, तो वो सब करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे। देखिए, लोग कहते कि वेव नहीं था, ये नहीं था। आपको पता है सबसे बड़ी बात, जो मध्य प्रदेश में दिखा था ना, मध्य प्रदेश जो लोग गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उसको किसी को नहीं लग रहा था बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन बीजेपी जीत गई ना। 160-62 सीटें आपने दिया था नंबर, मुझे याद है कि बीजेपी जीतेगी। मैं अकेला था जो बोल रहा था बीजेपी वहां पे क्लीन स्वीप कर रही है। उसके बाद फिर एक्सिस का भी आया था, ओपिनियन पोल से मैं अकेला बता रहा था। तो वो जो पकड़ने का चुनाव का होता है ना, कि देखा जाता है पहले आपका, पहले जब सैंपल साइज जब आप रखते हैं, आपको पहले ये देखना होगा सोशल इक्वेशन को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। आप बहुत सारे एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे हमारे सुबह से हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ जी। तो लोग क्या कह रहे हैं कि हमें कोई वेव नहीं दिखा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं दिखा, लोग नारायणेशन है, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आम वोटर्स को क्या चाहिए होता है? आम वोटर्स वैसे वोट नहीं करता। यदि ऑलरेडी वो किसी के साथ पहले से वोट करता है तो उसको तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ग्रुप है इंडिया में 50-60% के आसपास तो है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन एवरेज आप देखेंगे तो 60% ऐसे वोटर्स हैं जो कुछ भी हो जाए वो उसी पार्टी को वोट करेंगे, तरफ जाते हैं। वो उसका कुछ नहीं हो सकता, समझे ना। वो अपने जिनको पसंद करते हैं उसी को करेंगे। लेकिन जो तो आपको ये बात सवाल बहुत अच्छा है भाई, ऐसा भी तो हो सकता था ना, जैसे मान लीजिए आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 लोगों से बात की, तो आपको मालूम थोड़ी ये किस विचारधारा का आदमी है, क्या पता आपको सारे वही टकरा जाए, आपके साथ भी तो हो सकता है ना। तभी कभी कभी गलत होता है, ऐसा कोई उसकी
मैं क्या करूं, सर्वे है ये, एग्जिट पोल है, इसकी पूरी पूरी संभावना होती है, कोई ब्रह्मा जी का वचन तो है नहीं, एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मेथड के साथ बनाया गया है, और गलत होना होता तो सबका गलत नहीं हो जाएगा ना।